शाम के 6 बजने वाले और 6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर हिंसा में कानपुर पुलिस कमिश्नर का बड़ा खुलासा। बोले बम फेंक रही थी भीड़, लहराए गए थे पाकिस्तान के झंडे। पुलिस कमिश्नर का बयान, एक यूट्यूब चैनल के दफ्तर में छुपे थे दंगे के आरोपी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भीड़ फेंक रही थी बम, पाकिस्तान के झंडे लेकर आई थी भीड़। हिंसा में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी। 6 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर हिंसा के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। एक वीडियो में पथराव करती दिख रही भीड़ तो दूसरे में एक शख्स रुमाल हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार। एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया। कल कानपुर में परेड चौराहे पर हिंसा हुई थी। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त। सीएम योगी ने कानपुर हिंसा के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अमन चैन के माहौल को खराब करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि उपद्रवियों के चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर हिंसा पर यूपी के एडीजी का बड़ा बयान। कहा उपद्रवियों की पहचान हो रही है, जो पोस्टर बैनर लगाए गए उसकी भी जांच हो रही है। हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर। कानपुर हिंसा को लेकर के सियासी बवाल शुरू। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। अखिलेश ने कहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए भी शहर में अशांति फैल रही है, जल्द बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो। अगली बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कई दिग्गज नेता। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका और श्याम सुंदर अरोड़ा बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़, केवल ढिल्लों, अमरजीत सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का असम के मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप। सिसोदिया ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी और बेटे को दिखाए कंपनियों के ठेके। पत्नी बेटे की कंपनी से महंगे पीपीई किट खरीदे गए। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सरकारी ठेकों में धांधली हुई। और 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी परिसर में जलाभिषेक करने को लेकर के मामला गरमाया। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने को रोके जाने पर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद आश्रम में ही धरने पर बैठ गए। अनशन पर बैठे अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा भोले को खिलाए बिना हम कैसे खाएं। बताया जा रहा है कि जब अभी मुक्तेश्वरानंद संतों के साथ अपने निर्धारित समय पर जलाभिषेक के लिए आगे बढ़े तो वाराणसी पुलिस ने उन्हें मठ पर ही रोक लिया। अगली बड़ी खबर। हापुड़ के केमिकल फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। बॉयलर फटने से 8 मजदूरों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। अगली बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को ओवैसी ने पुराना बताया। पुराना ढर्रा करार देते हुए पीएम मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की। ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए 17 बिंदुओं का बयान जारी किया। कहा नड्डा और भागवत की बजाय पीएम मोदी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत ने हाल ही में बयान दिया था कि कुछ धर्म स्थलों पर हिंदुओं का दावा हो सकता है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना चाहिए। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी ने जारी की लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को उपचुनाव में उतारा। वहीं आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरैया को प्रत्याशी बनाया। चर्चा थी कि रामपुर से बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को उतार सकती है, लेकिन रामपुर से नकवी को टिकट नहीं मिला। 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। संगरूर लोकसभा सीट से उम्मीदवार गुरमेल सिंह ने उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। पर्चा भरने के दौरान सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी संगरूर लोकसभा सीट। अगली बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचलें तेज। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव टालने की मांग की। कहा खरीद फरोख्त की वजह से राज्यसभा चुनाव को टालना चाहते हैं। बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि हम यहां सत्ता में हैं, बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए। 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल ने कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। सरकार लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने लोगों का भविष्य बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को लागू किया है। और 6 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज।
टारगेट किलिंग को लेकर के कश्मीर में काम करने वाले कर्मचारियों में नाराजगी है और इन कर्मचारियों ने अपने तबादले को लेकर के जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कश्मीर में उनकी जान को खतरा है, इसलिए अब वो वहां नहीं जाएंगे। वहीं सरकार ने 177 शिक्षकों का कश्मीर घाटी से ट्रांसफर कर दिया। इन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पोस्टिंग दे दी गई है।